हेलो एवरीवन। कई सारे हीलर्स हमारे सराउंडिंग्स में है। आपको कहते हैं हम मैं हीलर हूँ, मैं हीलिंग कर दूंगा, मैं हीलिंग भेज दूंगा डिस्टेंस लेवल पे। और हम हीलिंग लेते भी है और आई थिंक कुछ लोग हील होते भी है। अब हीलिंग एक्चुअली किस तरह से काम करती है किसी को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में। आज वही चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे। हीलिंग किस तरह से काम करती है एक लाइव एग्जांपल मैं आपके सामने दे रहा हूँ। एक ऑडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे हीलिंग ली थी। तो हीलिंग लेने के बाद उनके साथ क्या हुआ वो खुद बता रही है। तो वो सुनिए हीलिंग किस तरह से होती है, ऐसा क्यों उनके सोबत हुआ, हम वो भी बात करेंगे। और किस तरह से एक्चुअल हीलिंग काम करती है उसके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। आपको मुझे एक बात बतानी है सर। आपसे सेशन लेने के बाद मुझे बहुत नींद आई। 4 दिन बहुत बहुत मैं गहरी नींद में सो गई। लेकिन नींद के बाद ना बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं कभी भी इतना दिन में नहीं सोती, लेकिन 4 दिन इतनी नींद आई कि मुझे ही नहीं पता कि कैसी। और मुझे अच्छा फील हो रहा है, गुड। ऑडियो तो आपने सुना होगा इनका अभी। तो हीलिंग किस तरह से काम करती है वो हम आज समझने की कोशिश करेंगे। माइंड के दो लेवल होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज़ ओपन माइंड कहते हैं हम लोग, यानी कि अनप्रोग्रामाइज माइंड भी इसे हम बोल सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड जो होता है इसे प्रोग्रामाइज माइंड होता है, ठीक है। और कॉन्शियस माइंड, ओपन माइंड हम इसको अक्सर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो भी हम चीज़ें इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन कैसा प्रोसेस होती है, एक हम आँखों से देखते हैं, ठीक है, हम सुनते हैं, ये दो चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ें हम लिखते भी है, ठीक है, हम लिख के भी उसको मेमोराइज करते हैं या हम पढ़ के मेमोराइज करते हैं। कई सारी इंफॉर्मेशन जो हम प्रोसीड करते हैं हमारे ओपन माइंड में, कॉन्शियस माइंड में, वो रिकॉर्ड होती है। वो कुछ देर बाद थॉट प्रोसेस बन जाती है। अब वही चीज़ और डीप लेवल में जाकर बिलीफ प्रोसेस बन जाती है, ठीक है। अब ये इंफॉर्मेशन जो हमारे कॉन्शियस माइंड से होकर सबकॉन्शियस माइंड को जाती है, ये किस तरह से जाती है? जैसा मैंने कहा कि कुछ देर बाद प्रोसेस होती है थॉट्स में, और वही इंफॉर्मेशन जब आप बिलीव बन जाती है, वो बिलीव आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। एक लॉन्ग टर्म मेमोरी। मेमोरी भी दो टाइप की होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी। एक जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो अक्सर हम भूल जाते हैं कुछ दिनों बाद। लेकिन ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है ना, ये एक बिलीव बन जाती है हमारे अंदर, क्योंकि वो हमारे इमोशन से जुड़ जाती है। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो बिलीव बन जाती है, वो बिलीव हमारे इमोशन से जुड़ जाती है, वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी बन के हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कनेक्ट होती है। अब एक्चुअली हीलिंग इधर काम करती है, ठीक है। कोई भी गाइडेंस इंसान आपको दे रहा है, आप कोई इंसान मुझसे फ़ोन पे बात कर रहा है, एग्जांपल इनका ही बात करेंगे जो ऑडियो सुना आपने। इन्होंने मुझसे फ़ोन पे बात की, मेरी आवाज़ सुनी, मेरे गाइडेंस ली। वो गाइडेंस सिर्फ थॉट प्रोसेस नहीं थे इनके लिए, वो एक बिलीव बन गए। जैसा ही वो बिलीव बन गए, इमीडिएटली वो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट हो गए उनके, और उनके इमोशन से कनेक्ट हो गए। जैसा वो इमोशन से कनेक्ट हो गए उनके, मेरा जो विजडम है, तो वो क्या हुआ, जैसा इमोशन से कनेक्ट होने के बाद वो जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, वो ब्रेन के न्यूरॉन्स को स्टिमुलेशन करना शुरू कर दिया उसने। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि हीलिंग कैसा होती है। आज प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूँ अभी। इमोशन से विजडम कनेक्ट होने के बाद हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो स्टिमुलेशन होने लगते हैं। जैसा हमारे ब्रेन के न्यूरॉन स्टिमुलेशन होने लगते हैं ना, तो उसी तरह से हमारी बॉडी के रिएक्शन एक्शंस बदलने लगते हैं। यानी कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जो हार्मोनल लेवल्स होता है, उसमें बदलाव आने लगता है, चेंजेस आने लगते हैं, मॉडिफिकेशंस आने लगते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव लेवल पे। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के एक्शंस रिएक्शन एक पॉजिटिव लेवल में काम करने लगते हैं। तो ये असर एक बायोलॉजिकल बॉडी के बेस पर भी होता है, और ये चक्रा हीलिंग, जो हमारे चक्रा होते हैं, एनर्जी होती है, एनर्जी से भी होती है, ठीक है। तो यूजुअली जो हीलिंग काम करती है ना, कब काम करती है? जब हमारा माइंड सोया हुआ रहता है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं डेल्टा फ्रीक्वेंसी। उसे हम डेल्टा वेव भी करके बोलते हैं, डेल्टा फ्रीक्वेंसी या डेल्टा वेव। ये जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो क्या होता है, जो डेल्टा वेव्स होते हैं हमारे हमारे कॉग्निटिव सिस्टम जो ब्रेन के डेवलप होता है, उसमें डेवलप होने से नेचुरली हमारा जो मेच्योरिटी लेवल होता है, इमोशनल मेच्योरिटी लेवल बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हम अपने इमोशनल ट्रॉमा को हील करने लगते हैं।
और नेचुरली हीलिंग होती है, पेन रिलीफ होने धीरे धीरे लगता है। तो ये जो हीलिंग होती है ना, ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं होता है। ये जो हीलिंग होती है ना, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। लगभग लग सकता है 1-2 दिन लग सकता है आपको, 3 दिन लग सकता है, 4 दिन लग सकता है। लेकिन ये चीज़ें धीरे 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 ये चीज़ें काम करती है। तो हीलिंग अगर किसी से आप लेना चाहो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ आप ध्यान में रख लो, आगे वाले बंदा या बंदी जिससे आप हीलिंग ले रहे हो उसके फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन से आपको कनेक्ट रहना है। एटलीस्ट उसके वाइब्रेशन से कनेक्ट रहना है, फ्रीक्वेंसी से ना हो तो। क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाई वो एक सोल लेवल की बात है, वो सोल लेवल का कनेक्शन होता है। हाँ, किसी इंसान के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, नेचुरली फ्रीक्वेंसी आप कनेक्ट कर पाओगे। आप किसी रैंडम इंसान से आपसे हीलिंग ले रहे हो या किसी हीलर से आप हीलिंग ले रहे हो, आपका उसका कोई सोल कनेक्शन नहीं है, सोलमेट नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी लेवल पे तो आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे, लेकिन वाइब्रेशन लेवल पे आप कनेक्ट हो पाओगे। ठीक है। और हीलिंग तभी एक दूसरे के लिए आप दे सकते हो जब आप वाइब्रेशन लेवल पे उस बंदे से या बंदी से कनेक्ट कर पाओ। ठीक है। और उसका जो हीलर होता है ना, या हीलर होती है, हो सकता है फीमेल भी हो, तो विजडम नॉलेज उसके पास ज़्यादा होनी चाहिए। मेक श्योर कि भाई आपसे 10 गुना उसके पास विजडम नॉलेज है, और उसकी विजडम नॉलेज आप कहीं ना कहीं आपकी सोल ग्रोथ के लिए हेल्प करती है आपको। यानी कि आप उसकी विजडम से, नॉलेज से आपके अंदर ग्रोथ आती है, आपके अंदर एक इमोशनल मेच्योरिटी ग्रो होती है, डेवलप होती है, और आप चीज़ों को उसकी समझ में लगते हो। यानी कि आपको समझ में आती है वो क्या बोल रहा है, बंदा क्या बोल रही है, और वो चीज़ें काम भी करती है आपके लिए। ठीक है। वो एक्चुअली एक बेस्ट हीलर हो सकता है आपके लिए। कोई भी रैंडम इंसान से आप हीलिंग नहीं ले सकते। ऐसे कई सारे आपको मार्केट में मिलेंगे, कहते हैं कि यार हम हीलिंग दे देंगे, हीलिंग कर देंगे। आप हीलिंग लेते हो, होता नहीं है, क्योंकि आप उनके वाइब्रेशन से कनेक्ट ही नहीं कर पाते। पहले जब पहले चेक कर लो कि आप उनके वाइब्रेशन से कनेक्ट हो या नहीं हो। अगर आप उनके वाइब्रेशन से कनेक्ट कर पाओगे, उनके विजडम नॉलेज सपोर्ट कर रही है आपको, आपके अंदर एक इमोशनल मेच्योरिटी बढ़ाने के लिए, तब जाके वो हील करती है आपको। ठीक है, तभी जाके हीलिंग होगी आपको। तो हीलिंग जो होती है सबकॉन्शियस लेवल पे होती है, नॉट कॉन्शियस लेवल। ठीक है। कॉन्शियस लेवल पे जैसा मैंने कहा कि हमारा कॉन्शियस माइंड लेवल पे मैसेज पास होता है। वो मैसेज पास तो होता है, वो थॉट्स प्रोसेस बनते हैं पहले। तो मैंने कहा ना, हीलिंग लगभग 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगता है, क्योंकि ये प्रोसेस है। पहला जो अब मेरे पास विजडम है, मैं किसी को नॉलेज विजडम शेयर कर रहा हूँ, वो चीज़ें एकदम से काम नहीं करती है। वो उनके दिमाग तक जाती है, थॉट प्रोसेस बनती है। थॉट प्रोसेस बनने के बाद जब वो बिलीव बनती है ना, जब जाके वो इमोशन से कनेक्ट होती है। तब इमोशन से कनेक्ट होने के बाद वो सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट होती है। सबकॉन्शियस लेवल पे कनेक्ट होने के बाद वो ब्रेन के न्यूरॉन से कनेक्ट होकर मॉडिफिकेशंस आते हैं। कहाँ मॉडिफिकेशंस आते हैं? हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, उसमें मॉडिफिकेशंस आते हैं। उसमें जाके बाद मेंटल लेवल पे हमारे अंदर इमोशनल मेच्योरिटी बढ़ती है, और हम अपने वुंड्स के ऊपर काम कर, नेचुरली वो जो हमारी हीलिंग होती है, नेचुरली हमारे जो इमोशनल वुंड्स होते हैं काम करती है, और नेचुरल हीलिंग होती है। पेन रिलीफ होता है हमारा, पेन रिलीफ होता है। तो अब ये क्वेश्चन, ये कितने समय तक ये रहता है? देखिए, ये समय की बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा है कि चक्रास जो है ना, हील अनहील, ये आपके हाथ में है। जैसा आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपके बिलीफ, आपके इंटेंशन नेगेटिव होते हैं, आपका फ्लो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि स्ट्रक हो जाता है। जैसा ही इस चीज़ को, इट्स योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, आपके इमोशंस हो, इंटेंशंस हो, थॉट्स हो, बिलीफ हो, कीप इट इन ए वेरी पॉजिटिव वे, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। तो आप अपने चक्रा फ्लोज को इंटैक्ट रख पाओगे। इंटैक्ट का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव फ्लो में आप रख पाओगे उसको, पॉजिटिव फ्लो में रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है। किसी किसी सोबत आपने हीलिंग ली है, आप कितने दिन तक आप पॉजिटिव रहोगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब जैसे ही आप नेगेटिव होते हो, चीज़ें फिर से नेगेटिव होने लगती है। ठीक है। बट मैं ये वीडियो बनाकर आपको सिर्फ इतना चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रैंडमली मत लीजिए। किसी के पास भी ऐसे बहुत मार्केट में आपको मिलेंगे, हीलर बन के बैठे हैं, आपको बोलेंगे हम हील कर देंगे आपको करके। डोंट वेस्ट योर मनी, एनर्जी, टाइम, इमोशन वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। हीलिंग वही इंसान आपको दे सकता है जिनके वाइब्रेशन आपके वाइब्रेशन मैच होते होंगे, मैच होंगे वही। और ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, टाइम भी लगता है, और ये सबकॉन्शियस लेवल पे होता है, सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे होता है। क्योंकि हमारी जो सोल है ना, सोल सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड है, नॉट ए कॉन्शियस माइंड। ये चीज़ भी याद रखना होगा। कॉन्शियस माइंड इज़ ओपन माइंड, वो आपके लिए है, वो प्रैक्टिकल माइंड है, वो सीखना है। सबकॉन्शियस माइंड इज प्रोग्राम माइंड। प्रोग्राम माइंड क्यों मैं इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमारे अंदर हो रही है। जैसे हार्ट बीट्स मेरे चल रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड से चल रहे हैं। मेरा ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है भाई, मेरे बॉडी के पूरे पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी मेरे ऑर्गन्स है ऑपरेट हो रहे हैं, वो सब प्रोग्रामाइज्ड है। यानी कि वो सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड इज ए प्रोग्रामाइज माइंड, एंड वही कॉन्शियस माइंड इज ओपन माइंड, इस अनप्रोग्रामाइज माइंड, ओपन माइंड भी आप बोल सकते हो।
वो लर्निंग के लिए है। योर कॉन्शियस माइंड इज़ ओनली फॉर द लर्निंग, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड इज़ ऑलरेडी लर्नड, वो उसको एक ऑर्डर दे दिया है, कमांड पास कर दिया है यूनिवर्स ने कि बायोलॉजिकल बॉडी को कैसा ऑपरेट करना है, उसको कैसा बैलेंस करना है, वो कर रहा है, ठीक है। तो आप सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होते हैं ना, क्योंकि हमारे इमोशंस जो होते हैं ना, इट्स डायरेक्टली कनेक्टेड टू सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि क्या होता है, जैसे आपको बताया होगा ना मैंने एक वीडियो में, कि हमारा जो सोल होता है, सोल एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी पहले हमारे वाइब्रेशन से कनेक्ट होती है। व्हाट इज़ वाइब्रेशन? वाइब्रेशन इज ए लैंग्वेज ऑफ योर स्पिरिट, फ्रीक्वेंसी इज ए लैंग्वेज ऑफ योर सोल, ठीक है। आपकी जो लैंग्वेज है फ्रीक्वेंसी, सोल स्पिरिट से कनेक्ट होती है। स्पिरिट से कनेक्ट होने के बाद आपका स्पिरिट जाके आपके इमोशन से कनेक्ट होता है। अब इमोशंस कैसा पास होते हैं हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को? वो है 5 सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू पास होते हैं। एक हो गया हमारे नाक, ठीक है, आँखें हो गई, कान हो गई, टंग हो गई और हमारी स्किन हो गई, ठीक है। ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स है जिसके थ्रू हमारे न्यूरॉन्स को टच करते हैं, ब्रेन के न्यूरॉन्स को टच करके, और हमारी बॉडी की जो फिज़िकल शेल्स होते हैं और जो हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स में बदलाव लाता है। वो एक बॉडी लेवल पे हो गया, बायोलॉजिकल लेवल पे हो गया, ठीक है। अब ये क्या होता है, जो इमोशंस होते हैं हमारे ना, ये इमोशंस जाके हमारे चक्रास को हील कर, जैसा हमारे इमोशंस बदलते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ये हमारे चक्रास को, एनर्जी फ्लो को हील करता है। इस तरह से हीलिंग एक्चुअली काम करती है, ठीक है। इट विल टेक सम टाइम, लगभग 2 दिन 3 दिन, बट हो जाता है। बट हमेशा याद रखो, हीलिंग जो होती है ये कम्प्लीटली सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे होती है। और किसी का भी विजडम आपके इमोशन से कनेक्ट होना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। जब तक आपका उनका जो नॉलेज है, उनका विजडम है, तब तक आपके थॉट प्रोसेस बनकर बिलीफ प्रोसेस तक नहीं जाता है वो, तब तक आपका बिलीफ किसी के इमोशन से कनेक्ट नहीं होता, तब तक हीलिंग नहीं होती है। पहले उसको थॉट प्रोसेस बनना है, उसके बाद वो बिलीफ प्रोसेस होता है। वो बिलीफ आपके इमोशन से कनेक्ट होना है, इमोशन से कनेक्ट होना इज़ कंपलसरी। इमोशन से अगर कनेक्ट हो गया तभी हीलिंग एक्चुअली टेक प्लेस। अगर इमोशन से कनेक्ट नहीं हो रहा है आपके बिलीफ प्रोसेस, उनके विजडम का जो नॉलेज है, उनके पास विजडम है, उनका विजडम आपका थॉट प्रोसेस तो बन गया, एक थॉट प्रोसेस तो बन गया, बिलीफ प्रोसेस नहीं बन पा रहा। चलो बिलीफ प्रोसेस भी बन गया, बट आप वो आपके इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तब तक वो इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो हीलिंग नहीं लेगा, हीलिंग नहीं होगा, ठीक है। तो सब में इम्पोर्टेंट चीज़ है उनका विजडम, आपका थॉट प्रोसेस बनना है, बिलीफ बनना है, और वो बिलीफ आपके इमोशन से कनेक्ट होना है, ठीक है। ये इतना आसान नहीं है सभी के लिए कि कोई भी इंसान आए हील कर दे आपको करके, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिए। चलिए, नंबर तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, और मुझे कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग के लिए। और वीडियो को जितना लाइक करते हो शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।